दोस्तों, जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह बहुत ही रोचक है। आपने ऋषि अत्रि का नाम सुना होगा, जिनका विवाह माता अनुसुईया के साथ हुआ था। लेकिन उनके जीवन में एक स्वर्ग की अप्सरा भी आई थी, जिसने भी ऋषि अत्रि से विवाह किया था। तो इसको लेकर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी समझ में आएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर उतना नहीं था जितना आज है। देवता और ऋषि मुनि अपने अपने लोक में रहते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पृथ्वी पर अनेक महर्षि अपनी कठोर तपस्या से देवताओं तक को प्रभावित कर देते थे, और अप्सराएं स्वर्ग में अपने नृत्य और सौंदर्य से देवताओं का मन मोहित करती थीं। हिमालय की पर्वतमालाओं के बीच घने जंगलों से घिरा एक पवित्र स्थान था, जहां महर्षि अत्रि अपनी घोर तपस्या कर रहे थे। वे अपनी साधना में इतने लीन थे कि उन्हें न ठंड का एहसास था न गर्मी का। उनका एक ही उद्देश्य था, ब्रह्म का साक्षात्कार। ऋषि अत्रि की तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके तेज से तीनों लोक प्रभावित होने लगे। देवलोक में इंद्रदेव ने महसूस किया कि यदि यह ऋषि अपनी साधना में सफल हो गए तो उनका प्रभाव अमृतत्व तक पहुंच सकता है। इंद्रदेव सदैव ऋषियों की तपस्या से भयभीत रहते थे, क्योंकि जब कोई महान ऋषि अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर लेता तो स्वर्ग का संतुलन बिगड़ने लगता। इंद्रदेव ने इस समस्या का हल निकालने के लिए अपनी सभा बुलाई। उन्होंने कहा, महर्षि अत्रि की तपस्या इतनी प्रबल हो गई है कि यदि उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो वे स्वर्ग की शक्तियों से भी ऊपर उठ सकते हैं। हमें उनकी तपस्या को रोकना होगा। सभा में बैठी अप्सरा माधवी ने यह सुना और कहा, स्वामी, यदि आप चाहें तो मैं उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास कर सकती हूं। माधवी स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी। उसकी छवि इतनी मोहक थी कि देवता भी उसके नृत्य से मोहित हो जाते थे। उसकी चाल में चंद्रमा की शीतलता और स्वर में वीणा की मधुरता थी। इंद्रदेव ने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई महर्षि की तपस्या को भंग कर सकता है तो वह तुम ही हो। माधवी, जाओ और उन्हें इस भौतिक संसार के मोह में फंसाकर उनकी साधना भंग करो। स्वर्ग से निकलकर माधवी पृथ्वी पर आई। जब उसने पहली बार हिमालय के उन घने जंगलों को देखा जहां ऋषि अत्रि तपस्या कर रहे थे, तो उसे यह स्थान अत्यंत शांत और दिव्य प्रतीत हुआ। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र था। वह धीरे धीरे ऋषि के समीप पहुंची। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और गहरी ध्यान साधना में लीन थे। माधवी ने अपना मोहक रूप धारण किया और धीरे धीरे उनके चारों ओर नृत्य करने लगी। उसकी चाल में आकर्षण था, उसकी हंसी में जादू। उसने अपनी कोमल वाणी में गाना शुरू किया। परंतु ऋषि अत्रि की तपस्या इतनी गहरी थी कि उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। माधवी ने कई दिन तक प्रयास किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। माधवी का उद्देश्य ऋषि अत्रि को तपस्या से विचलित करना था, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वह स्वयं उनकी दिव्यता से प्रभावित होने लगी। यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। इनकी साधना, इनका तेज, इनका संयम, यह तो देवताओं से भी महान है। वह जो स्वर्ग से केवल ऋषि की तपस्या भंग करने आई थी, अब उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगी। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी के प्रति आदर और प्रेम की भावना महसूस की। अब उसने अपने नृत्य और सौंदर्य से उन्हें विचलित करने के बजाय उनकी सेवा करने का निश्चय किया। वह उनके आश्रम में रहने लगी, उनके लिए फल फूल लाने लगी, उनके आश्रम की सफाई करने लगी। वह बिना कुछ कहे बस उनकी सेवा में लगी रहती। कई महीने बीत गए। एक दिन ऋषि अत्रि ने अपनी ध्यानावस्था से आंखें खोलीं और माधवी को अपने सामने खड़े देखा। उनकी दिव्य दृष्टि से वे सब कुछ समझ गए। देवी, तुम कौन हो और मेरे आश्रम में क्यों हो? ऋषि ने पूछा। माधवी ने सिर झुका लिया और कहा, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा हूं, परंतु अब मेरा हृदय पृथ्वी लोक में बंध चुका है। मैं केवल एक अप्सरा नहीं, अब आपकी अनुरागिनी हूं। ऋषि अत्रि ने कहा, माधवी, तुम्हारी नियति स्वर्ग से बंधी है, तुम्हें वहां लौटना होगा। माधवी ने उत्तर दिया, यदि प्रेम सत्य है तो यह सीमाओं से परे होता है। मुझे स्वर्ग नहीं लौटना, मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। इंद्रदेव को जब यह पता चला कि माधवी अब ऋषि की संगिनी बनना चाहती है तो वे क्रोधित हो गए।
वे स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और माधवी से बोले, माधवी, तुम एक अप्सरा हो, तुम्हारा जीवन केवल स्वर्ग के लिए है, तुम यहां ऋषि अत्रि के साथ नहीं रह सकती। माधवी ने कहा, देवराज, प्रेम न तो स्वर्ग का बंधक होता है न ही पृथ्वी का। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं ऋषि अत्रि को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इंद्रदेव ने ऋषि अत्रि से पूछा, क्या आप माधवी को स्वीकार करते हैं? ऋषि अत्रि ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, मेरा जीवन तपस्या के लिए है, परंतु यदि प्रेम तपस्या से ऊपर है तो मैं माधवी को अपने साथ रखूंगा, परंतु मैं स्वर्ग की किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इंद्रदेव माधवी के प्रेम और ऋषि अत्रि के त्याग से प्रभावित हुए। उन्होंने माधवी को एक विशेष वरदान दिया, तुम अब अप्सरा नहीं, एक दिव्य मानव स्त्री के रूप में जन्म लोगी और ऋषि अत्रि की संगिनी बनोगी, परंतु यदि तुम्हारा प्रेम कभी कमजोर पड़ा तो तुम्हें स्वर्ग लौटना होगा। माधवी ने सहर्ष स्वीकार किया और इस प्रकार वह ऋषि अत्रि की पत्नी बनी। उनका प्रेम कालजयी बन गया और उनका नाम युगों तक अमर रहा। साथियों, अब आपके मन में एक बात आ रही होंगी कि ऋषि अत्रि का विवाह तो माता अनसुईया के साथ हुआ था, फिर यह स्वर्ग की अप्सरा बीच में कहां से आ गई? तो दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अनसुईया जी का विवाह महर्षि अत्रि से उनके तपस्या काल के दौरान ही हुआ था। अनसुईया अत्यंत साध्वी, पतिव्रता और महान तपस्विनी थीं। उनका चरित्र इतना पवित्र था कि स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनकी पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने का प्रयास किया था, लेकिन वे उनकी शक्ति के सामने झुक गए। यदि हम इस प्रेम कथा को पौराणिक सत्य के साथ जोड़कर देखें तो इस कथा को इस प्रकार समझा जा सकता है। यह कथा अत्रि ऋषि के विवाह से पहले की हो सकती है, जब वे घोर तपस्या कर रहे थे और उनके जीवन में अनसुईया जी का आगमन नहीं हुआ था। यदि कथा को कल्पना के रूप में देखा जाए तो इसमें यह जोड़ सकते हैं कि माधवी की कथा ऋषि अत्रि के युवा अवस्था की हो, जब वे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर थे और बाद में उन्होंने गृहस्थ जीवन के लिए अनसुईया जी को स्वीकार किया। इस प्रेम कथा ने सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम न तो किसी बंधन में बंधा होता है, न ही किसी लोक की सीमाओं में। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर भी मिटा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।